हार होती है तो उसकी बुनियाद ढूंढी जाती है कि किसकी वजह से हुई। सोशल मीडिया पर अगर हम बात करें तो हर बंदा कोई क्रिकेट बोर्ड को उसका जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई मोहसिन नकवी साहब को ठहरा रहा है उसका, कोई वहाब रियाज को ठहरा रहा है, कोई टीम को ठहरा रहा है, कोई फील्डिंग को ठहरा रहा है, कोई बैटिंग को ठहरा रहा है। हार की बुनियादी वजह हम किसको ठहराएं? देखिए ज़ौक, कल हम बात कर रहे थे कि टॉस बड़ा वाइटल होगा, और आप देखें कि ऐन वक्त पर जब मैच शुरू होने वाला था तो 2 दफ़ा बारिश हुई और 2 दफ़ा मैच जो वो बंद करना पड़ा। एक दफ़ा तो हल्की बारिश थी, मगर सेकंड टाइम जब बारिश हुई वो काफ़ी तेज़ थी। तो टॉस जीतने के बाद अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें बाबर आजम की, तो मेरा ख्याल है कि उसने जितनी दुआएं मांगी होंगी ना टॉस जीतने की, उसने हो सकता है मैच जीतने की ना दुआएं मांगी। तो जब वो मैं टॉस जीत गया और फ़ौरन उन्होंने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे, तो वो जो मुस्कुराहट थी ना वो 24 करोड़ लोगों के चेहरों पर भी नुमायां हो गई, क्योंकि टॉस वॉज वेरी वाइट। बिल्कुल ऐसे ही मॉइस्चर था, 10:30 स्टार्ट था, थोड़ा सा लेट हुआ मैच, मगर उसके बाद आप देखें कि पिच को ढांप दिया गया। जब भी पिच आप ढांपते ना तो नीचे से मॉइस्चर जो है थोड़ा सा ऊपर आता है, और उसकी वजह से जो टॉप है ना वो थोड़ा सा गीला होता है, जो कि बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और आप यकीन कीजिएगा कि मैं मैच को जब देख रहा था तो यही मैं सोच रहा था कि अगर टॉस जीत गया तो पाकिस्तान मैक्सिमम 130-40 करने देगा इंडिया को, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं करेगा। मगर हेड्स टू पाकिस्तानी बॉलर्स के इन स्पाइट ऑफ दिस के हमने फील्डिंग में बहुत लैप्सेस किए, मगर फिर भी हमने 120 रन तक ना महदूद रखा इंडिया की उस माइटी बैटिंग को, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी वो T20 के चैम्पियंस हैं और IPL में वो बड़ी कंपेटिटिव लीग खेलते हैं। अब आप देखें कि जब पाकिस्तान ने चेस करना शुरू किया। अच्छा, मैं यहाँ पे अब पहले बात करते हैं कि मुझे एज आ क्रिकेट फ़ैन जितनी क्रिकेट मैंने देखी है, जो मुझे लगता था कि जब इंडिया खेल भी रहा था तब भी मुझे लगता था कि हमने उनको 20 रन ज़्यादा दिए हैं। वो कैच ड्रॉप की सूरत में हो, स्टार्ट में हमारे बॉलर्स ने बड़ा इजी लिया और स्कोर लीक किया। स्कोर यहाँ पे बनता भी नहीं था, वो स्कोर भी दिया क्योंकि उन्हें पता था पिच कैसी परफॉर्म करी है, शायद हम इसको ओवरकम कर लेंगे। आपको लगता है कि बॉलिंग में थोड़ी हद तक ये सुस्ती थी, और क्योंकि इस पिच को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता था कि 100 का टारगेट वुड बी इनफ, 120 का 20 रन फिर भी ज़्यादा है। नहीं, वो देखें ये T20 क्रिकेट जो है ना, इसमें कोई ना कोई एक ऐसा 15-20 रन कर जाता है जो कि आपकी टीम के लिए ना वो मुश्किल पेश आ सकती है। अब अक्षर पटेल को उन्होंने क्यों ऊपर भेजा? एक लेफ्ट हैंडेड था और एक उसको ये लाइसेंस टू किल दा कि तुम जाके ना शुरू हो जाओ, और उसने जो भी 18 रन किए, मगर वो 18 उस वक्त काफ़ी वाइटल थे। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद ना पाकिस्तानी टीम का बहरहाल बहुत ऊंचा चला गया था और वो बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रहे थे। नसीम शाह बोल्ड आउटस्टैंडिंगली वेल, उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए इन डिफरेंट स्पेल्स, और उसके बाद हारिस रऊफ ने भी जो है वो बहुत उम्दा बॉलिंग की, और फिर मोहम्मद आमिर ने बहुत उम्दा लाइन। आमिर की बॉलिंग, पहले 2 कैच उसके छोड़े गए लेकिन उसके बावजूद उसने वी बोल्ड वेरी आउट। मगर आप देखें कि जब भी लेंथ बॉल होता था ना तो बैट्समैन को मुश्किल पेश आती थी। बिल्कुल ऐसे। तो मैं यही सोचता था कि यार अगर 130-40 इंडिया कर गया ना तो दैट कुड बी ए डिफ़िकल्ट टास्क फॉर पाकिस्तान टीम। अब जिस तरह पाकिस्तान टीम ने खेल शुरू किया, मुझे जो एक और हैरत हुई वो ये हुई कि बुमराह ने नया गेंद, बिल्कुल ऐसे ही, और ये कमेंटेटर्स भी इस बात को बड़ा जिक्र कर रहे थे एग्जैक्टली पहले 2 ओवर बुमराह ने किए ही नहीं, पहले तीसरा ओवर उसने किया, पहले 2 ओवर डिफरेंट फास्ट बॉलर्स ने किए। अब अगर नया गेंद बुमराह करता ना तो उसको उसकी आप रिस्क देखें, उसका रनअप देखें, डिलीवरी स्ट्राइड देखें, और वो जितना सीम बॉल को हिट करता है वो ही बिकम्स वेरी डेंजरस। तो जब नहीं किया तो मैंने कहा यार ये इन्होंने व्हाई दे हैव केप्ट हिम आउट। मगर बाद में जो चीज़ मुझे नज़र आई कि जो उसने पहले ओवर में और या सेकंड ओवर में उसने जब बाबर आजम को आउट किया ना तो दैट हैज़ चेंज द कम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। मगर उसके बाद आप देखें कि उस्मान खान वाज नोवेयर इन हिज प्रोमिसेस, उसको पता ही नहीं था। कल ऐसा लगा कि वो अभी ट्रेनिंग करने यहाँ पर आया है। एब्सोल्युटली। और उसकी जो बैटिंग का जो स्टाइल था ना, देखें बड़ा ही मुझे अफसोस ये हुआ कि ज़ौक, मुझे आप बताएं, आप क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, पाकिस्तान वर प्लेइंग विद 3 बैट्समैन
एग्जैक्टली 3 प्रॉपर। अगर आप कैलकुलेट करें, बिल्कुल है। 4 फास्ट बॉलरों को एक तरफ रख दें, भाई शादाब खान और अहमद वसीम दे आर बॉलिंग ऑलराउंडर, दे आर नॉट बैटिंग ऑलराउंडर। यस एग्जैक्टली। और अगर वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है तो इसका मतलब 6 बैट्समैन आपके जो है ना वो साइड पर हो गए। पीछे 5 रह गए, 5 में से 2 यंगस्टर हैं। 5 में से जब आपके पास उस्मान खान बिल्कुल एक नया खिलाड़ी है, वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा आपको नहीं पता था। अब रह गया आपका इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद की कोई आपको ये नहीं पता था कि जी वो बड़ा पावर हिटर है, वो आके उड़ा देगा, ऐसा नहीं होता। इन सिचुएशन में आपको स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए थे। और फिर एक फ़खर जमान था, आप देखें कि एक छक्का मार रहा है, एक चौका मार रहा है फाइनल लेग की तरफ, मगर वो जिस बॉल पर आउट हुआ है आप देखें कि वो पिच के कितना करीब आया हुआ था, फुट यूज़ कर रहा था, बॉल थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से बाउंस हुआ। अब हार्दिक पांडे जो है उसने 20 में, 22 में, 24 में पाकिस्तान के जितने भी बैट्समैन आउट किए हैं, आप उनका ग्राफ निकाल लें, फुटेजेस निकाल लें, सब पिछले बॉल पर उसने आउट किए हैं। तो भाई तुम्हारा काउंटर स्ट्रेटजी कहाँ थी कि अगर हार्दिक पांडे बॉलिंग करने आएगा और ये सिर्फ पीछे मारेगा, हमने इसको किस तरह काउंटर अटैक करना है? कतन कोई किसी किस्म। मैं खुद कल जब मैच देख रहे तो बड़े पुरुमीद थे कि चीज़ों को लेकर चलेंगे, लेकिन वही बात कि हमारे पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन जब मौजूद नहीं था और इतनी भी डिफ़िकल्ट बॉलिंग नहीं थी, इट वाज डिफ़िकल्ट, बट एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन होता तो वो ये जान लेता कि बॉलर को मैंने कैसे उसका माइंड रीड करना है और कैसे कंफ्यूज करना है। हमारे बैट्समैन तो रीड ही नहीं कर पा रहे थे। सिचुएशन पाकिस्तान की अब ये है, मैं अपने नाज़रीन को ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान एक ही सूरत में अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकता है, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान अपने अगले दोनों मैच जीत जाए और अच्छे मार्जिन से जीते, जिसमें एक आपका कनाडा के साथ है और एक आयरलैंड के साथ है, और दूसरा जो यूएसए है वो अपने दोनों मैचेस हार जाए और बड़े मार्जिन से हार जाए, बड़े से ना भी हारे लेकिन वो हारे, एक वो मैच हारे इंडिया से जो कि चले हम उम्मीद करते हैं कि वो हार जाएगा, दूसरा मैच जो है वो डू एंड डाई पाकिस्तान के लिए होगा और यूएसए के लिए भी होगा, वो आयरलैंड का मैच होगा कि आयरलैंड से भी वो हारे। तो हम अपने बेंच पर देखते हैं तो हमारे पास कुछ चॉइस नहीं है हम उनको खिला सकें। हमने कल देखा इमाद, जैसे आपने जिक्र कर दिया, बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा है शादाब, लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर रहा, उस पर फिर बैटिंग की जिम्मेदारी डाली जाती है, वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा, आप उसको टीम से भी नहीं निकाल सकते, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो अगले मैच के लिए अब हमारे पास क्या टीम होगी? वो एक शेर है ना, शायर ने कहा है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि जिस टीम में 5 ओपनर हों और 3 विकेट कीपर हों, ये कॉम्पिटिशन किस तरह बन गया जॉक? आई एम टोटली bewildered, आई एम टोटली गटेड कि आपने सिलेक्शन के वक्त ये नहीं देखा कि ओपनर को मिडिल ऑर्डर में भेजोगे तो वो किस तरह परफॉर्म करेगा। विकेट कीपर 3 एट द सेम टाइम खेल रहे हैं और उसमें से 2 अनएक्सपीरियंस्ड हैं जिन्होंने कभी कोई बड़ी सीरीज नहीं खेली, और आप ऐसी पीछे जो अनप्रेडिक्टेबल हैं। एब्सोल्युटली, यहाँ पर आपको स्किलफुल, वेरी टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए। अच्छा, आई बिलीव और कि दिस इज अ प्रोफेशनल क्रिकेट, आप पैसे लेते हो इस चीज़ को, ऑफ कोर्स, ठीक है, आपको खेलना पड़ेगा उसके मुताबिक। ये नहीं हो सकता जी ये बुरे दिन थे 2 हम नहीं परफॉर्म कर पाए, वरना हम बड़े कैपेबल थे। वी नो यू आर कैपेबल, यू हैव टू परफॉर्म। तो क्या इस बात पे छोड़ा जा सकता है कि हाँ यार बस ठीक है, कोई नहीं, एक मैच था, हम क्लोजली हार गए, हमने बड़ी मेहनत की? नो 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 नो, दिस इज नॉट द केस। आप मुझे ये बताएं कि 120 रन 120 बॉलों में है ना, बिल्कुल ऐसे 59 डॉट बॉल खेले आपने, तो अब आपने इनफैक्ट 61 बॉलों में 120 रन करने थे। तो क्या आपकी सोच उस वक्त बिल्कुल कहाँ थी? वे वॉज योर माइंड? क्रिकेटिंग अवेयरनेस का जो लफ्ज आता है वो कहाँ था? सिगैसिटी एंड विजडम कहाँ थी? आपने ये सोचा कि यार अगर इतने ज़्यादा डॉट बॉल होंगे तो आस्किंग रेट कहाँ पर चला जाएगा? और आपको लगता है हम सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के लिए सोच के गए थे, वो बॉलिंग था, हमने बैटिंग का सोचा ही नहीं? नहीं, देखिए ये T20 क्रिकेट जो है ना, ये खाली बॉलर की और यहाँ बैट्समैन की नहीं है, इसमें कैलकुलेशंस का बहुत काउंट करता है। भाई अगर 6 की एवरेज है तो आने वाले बैट्समैन के लिए अगर आप 10 या 11 या 9 या 10 की छोड़ देंगे तो फिर आपको तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपको हिट मारनी पड़ेगी। तो उसमें आर यू कैपेबल ऑफ डूइंग इट? अगर आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं हैं और आप हेरी एंड फेरी शॉट्स खेलते हैं
एक लग जाएगी, दो लग जाएगी, उसके बाद आप आउट हो जाएंगे। जब आउट होंगे तो टीम पर प्रेशर पड़ जाएगा। ऐसे ही है।